Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 25 Community Health and Hygiene Part 2. नेक्स्ट टॉपिक है स्पीक एंड राइट। मतलब यहाँ पे हमें दिया है कि बोलो और लिखो। देखेंगे क्या है। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल और कम्युनिटी हेल्थ आर मेंशन बिलो। मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य को खतरे में सामुदायिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले कुछ मुख्य घटकों का उल्लेख हमें नीचे किया गया है। For example, polluted water, malnutrition, etc. How each of these factors harms community health is given in the first box in front of it. मतलब फॉर एग्जाम्पल दिया है कि दूषित पानी, कुपोषण इत्यादि। तो इन प्रत्येक घटक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य किस प्रकार खतरे में पड़ता है उसे उसके सामने पहली चौखट मतलब बॉक्स में लिखा गया है। उसके नीचे वाली दूसरी चौखट में मतलब बॉक्स में कोई उपाय आपको सुझाया गया है। How each of these factors harm community health is given in the first box in front of it. Some suggested remedies are mentioned in the next box. Add other ill effects and remedies to the respective boxes. मतलब इन दोनों बॉक्स में तुम इससे अन्य जानकारी जोड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय आपको यहाँ पे सुझाने हैं। फर्स्ट है पोल्यूटेड वाटर मतलब दूषित पानी, और दिस इज दिया है कॉलरा, ओके मतलब हैजा। नेक्स्ट है सेफ वाटर सप्लाई स्वच्छ पानी की आपूर्ति। नेक्स्ट है मल न्यूट्रिशन, उसमें है हायर नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स मतलब बाल मृत्यु दर में वृद्धि। नेक्स्ट है न्यूट्रिशस डाइट पौष्टिक आहार। और नेक्स्ट है पोल्यूशन में 2 है, एक है डेंजर टू द एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए खतरा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन मतलब अज्ञान एवं अंधविश्वास। उसमें पहला है ऑपरेशन डिसेप्शन शोषण और धोखाधड़ी। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेम्पर मतलब विज्ञान पर विश्वास। और नेक्स्ट है एडिक्शंस उसमें है मतलब व्यसनाधीनता, और उसमें है अनहैप्पी फैमिली लाइफ मतलब पारिवारिक अस्वास्थ्य। और नेक्स्ट है डिएडिक्शन प्रोग्राम्स मतलब व्यसन मुक्ति के प्रयास। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार आपको दोनों बॉक्स में तुम इसमें अन्य जानकारी आपको जोड़नी है। सामुदायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपाय भी सुझाने हैं आपको। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलसम लिविंग मतलब निरामय जीवन। इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लाइफ मतलब हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए निरोगी जीवन जी सकते हैं। कीपिंग आवर सेल्व्स हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ hatred and envy and doing what is necessary to maintain physical health helps us to achieve this end. If people of a society live a healthy and wholesome life, social tensions also decrease and feelings of friendship can be nurtured. मतलब देखो कि किसी से द्वेष और डाह न रखना,
सदा प्रफुल्लित तथा उत्साहित रहना और शरीर स्वास्थ्य रखना जैसी बातों को अपनाना चाहिए। और निरामयता द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है। स्वस्थ समाज से सामाजिक तनाव में कभी कमी आती है। स्वस्थ समाज से सामाजिक तनाव में कमी आती है तो निरामयता से पारस्परिक मित्रता की भावना बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टोबैको कंजप्शन, मतलब तंबाकू सेवन। नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा, सिगारेट्स, बीड़ी, मशेरी, मावा, पान मसाला एक्सेट्रा आर ऑफन हर्ड। मतलब हम निरंतर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मिस्सी मतलब जलाई हुई तंबाकू का दंतमंजन, पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त कई पदार्थ के नाम सुनते रहते हैं। वी अल्सो सी मेनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको in different ways. All these are harmful for our health. At first, a person may chew tobacco casually. It's someone's urging, but this may lead to addiction. The person becomes dependent on tobacco and cannot give up the habit. मतलब प्रत्यक्ष रूप में तंबाकू तथा तंबाकू युक्त पदार्थों को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है और प्रारंभ में किसी के आग्रह पर व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है और सहज रूप में सेवन प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है और बार बार तंबाकू का सेवन करने से ऐसा व्यक्ति तंबाकू के अधीन हो जाता है। When people develop this habit, they become restless. If they do not get tobacco, they are not able to pay attention to anything else. They have to have tobacco in the mouth all the time. When the habit reaches this stage, it is called an addiction. मतलब देखो, तंबाकू चबाने की आदत का परिणाम यह होता है कि उसका सेवन किए बिना उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और मुंह में सदैव तंबाकू भरे रहते हैं। जब ऐसा होता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तंबाकू की लत लग गई है और वह व्यक्ति तंबाकू चबाकर स्थान स्थान पर थूककर परिसर भी गंदा कर देता है। नेक्स्ट है इल इफेक्ट ऑफ टोबैको एडिक्शन, मतलब तंबाकू सेवन के कुप्रभाव कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अल्सर्स इन द माउथ, मतलब मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं। द अल्सर्स डेवलप इनटू बिगर वुंड्स, द पर्सन में डेवलप ट्यूमर्स, मतलब ये घाव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और कुछ दिनों में मुंह के अंदर गांठें बन जाती है। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑफ ट्रीटमेंट। इफ द वुंड्स डू नॉट हील द पर्सन हैज़ सीरियस प्रॉब्लम्स, दिस कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर। मतलब अस्पताल जाना और औषधीय उपचार जैसी बातें प्रारंभ हो जाती है और मुंह में घाव न भरने पर गंभीर कष्ट होते हैं और अंत में उस व्यक्ति को मुंह का कर्करोग हो सकता है और कर्करोग को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। टोबैको एंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन लीड्स टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम। द constant presence of tobacco in the digestive organ can cause cancer of any of those organs। मतलब तंबाकू के कण उदर में पहुंचने पर उदर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं और यही तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रहती है तो आहार नाल का कैंसर भी हो सकता है। अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर in this way has to take very painful treatment. Even after that one cannot to be sure that the cancer will be cured। मतलब कैंसर के रोगी व औषधीय उपचार भी अत्यधिक कष्टदायी होता है और इतना होने पर भी
और इतना होने पर भी यह आवश्यक है कि यह आवश्यक नहीं है कि कर्करोग ठीक हो जाए, और हम विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति पूर्णतः कैंसर मुक्त हो गया है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।